शासन पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की ज्ञान दर्शन स्वभावी यह आत्मा जो जगत की हर वस्तु को जानने की शक्ति रखती है, यह आत्मा सारे जगत में शक्तिमान है। यह आत्मा सारी दुनिया की भोक्ता है। यह आत्मा सारी दुनिया बनी है इस आत्मा के लिए। जो कुछ भी दुनिया बनी है सब आत्मा के लिए। सुख भोगती है आत्मा, सुखी होती है आत्मा। यानी 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य भोग्य हैं, जीव द्रव्य भोगता है। 5 द्रव्य इसकी सेवा के लिए हैं और स्वयं जीव द्रव्य सृष्टि का मालिक है। ये तो सब 5 द्रव्य तो उसकी सेवा में लगाए गए हैं। मूल मालिक है जीव द्रव्य। सारी जगत को जानने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने आप को खुद को नहीं जान पा रहा है। कैसी विडंबना है। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। स्वयं जगत को जान रहा है लेकिन स्वयं को नहीं जान पा रहा है। दुनिया की बातें इसके ज्ञान में आ सकती हैं लेकिन स्वयं की बात समझ में नहीं आती। दुनिया की सारी बातें समझ में आ रही हैं लेकिन स्वयं की बात समझ में नहीं आ रही है। इस संसार में इस चेतन आत्मा की ऐसी दशा हो गई जैसे अपनी आंखों की। आंखें देखो, सारे जगत को देखने की शक्ति रखती हैं लेकिन ये आंखें स्वयं को नहीं देख पाते। क्या जीवन है। ये आंखें सारी दुनिया को देख रही हैं, सब तरफ दिख रहा है। क्या कैसा निर्माण हुआ, किसकी भूल हुई, कहाँ चूक हुई। आंख सारी दुनिया को देखती है लेकिन आंख स्वयं को नहीं देख पाती। ये किसकी भूल है। दूसरे के हम देख रहे हैं, अपनी आंख में किरकिरी चली जाए तो अपन कहते दूसरे से, भैया देखना मेरी आंख में क्या चला गया। क्या पागलपना। अरे दुनिया दिख रही है तो अपने आप का तो दिखना ही चाहिए थे ना। लेकिन नहीं, परप्रकाशी है। परप्रकाशी जो आंख होती है, पर को सुख देने वाला जो होता है, पर को जानने वाला जो होता है, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। उसकी किस्मत में तो आंसू ही लिखे। इसलिए आंख के पास कुछ नहीं है रोने के अलावा। रोती रहती है। 5 इंद्रियों में आंसू आंख के पास है क्योंकि ये पर को जानती, स्वयं को जानती नहीं। और जब जब व्यक्ति, जब जब जीव पर को ही जानेगा, स्वयं को नहीं जानेगा, उसे रोना ही पड़ेगा। रोना ही पड़ेगा।
क्योंकि पर को जान रहा है, दुनिया को जान रहा है, स्वयं की खबर है ही नहीं, वो रोएगा जैसे आंख रोती है। ऐसे ही व्यक्ति जिसको दुनिया की खबर है लेकिन अपने घर की कोई खबर नहीं रहता, दुनिया का ध्यान करता रखता है, अपना घर का ध्यान नहीं रखता, दुनिया को रास्ते बताता है, स्वयं रास्ते पर नहीं चलता। पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत, और अनको तो गैल बतावे आप नाक जाए भीट। पंडित, वैद्य और मसालची, ये तीनों की उल्टी नीति है। मसालची को देखा आपने, जो सिर पर रख के चलता है ना, वो सबको उजेला देखता देता है, लेकिन स्वयं के पैर अंधेरे में रहते हैं। वो जो आपको शादी विवाह में सिर पर रख के चलते ना हंडे, वो देखना सब तरफ उजेला है, लेकिन वो हंडे वाला जहां चलता है वहां अंधेरा ही रहता है। वैद्य सबको दवाइयां बताएगा, सबको कुपथ बताएगा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और सबसे ज्यादा डॉक्टर वैद्य कुपथ खाते हैं। और पंडित सारी दुनिया को रास्ते बताएगा और स्वयं गंदे रास्ते पे चलेगा। सबको बताएगा अच्छा मार्ग ये है, बढ़िया मार्ग ये है, सब कुछ ये है, मोक्ष मार्ग ये है, लेकिन स्वयं नहीं चलता। ये श्लोक हमने नहीं लिखा, नहीं तो तुम लोग हमसे नाराज हो जाओ। हाँ, और हमारे आचार्य महाराजों ने भी नहीं लिखा, ये आपके पंडितों ने लिखा है। आपने खुद लिखा है कि पंडित की दशा कैसी होती है। वो आती ना कहानी कि पंडित का और पंडितानी दो होती ना, हमेशा पंडित की पंडितानी मूर्ख होती है, और मूर्ख नहीं हो तो वो मूर्ख बन जाती है। एक दिन प्रवचन चल रहा था, वैसे वो पंडितानी पंडित का प्रवचन सुनती नहीं है कभी, क्योंकि उसकी आदत जानती है कि ये सब एक दिन ऐसे ही 10 लाख क्षण पर्वता चले गए वो। तो पंडित जी कह रहे थे, देखो बैगन नहीं खाना चाहिए, अभक्ष है, देखो इसमें लिखा है अभक्ष है, अभक्ष है। तो पंडिता ने कहा, जब अपना खुद के ही पति अपना पंडित बोल रहा है तो अभक्षी होंगे। हो सकता है कि सुबह इनको ध्यान नहीं रहा हो, अभी ध्यान में आया हो, क्योंकि सुबह सुबह पंडित जी बैगन लेके ही घर गए थे सब्जी का। पंडिता ने सोचा अभी शास्त्र में निकला होगा पहले, तो महिलाओं की आदत होती है प्रवचन खत्म होते ही जिनवाणी पूरी नहीं हो और पहले निकल जाते हैं। पंडितानी पहले पहुंची घर, उसने सारे बैगन घूरे पर फेंक दिए, गंदगी पे कचड़ा दानी में फेंक दिए। पंडित जी गए भोजन करने वाले, बोले क्या बनाया? बोले आज तो कुछ नहीं बनाया, दाल रोटी बनाई। बोले सब्जी कहाँ गई? बोले आपने तो प्रवचन में कहा था बैगन अभक्ष, तो तुमने बैगन, तो बोले वे तो मैंने कचड़े घर में फेंक दिए, अभक्ष है ना, आपने कहा है। तो पंडित कहता, अरे पंडित की पंडितानी, तुझमें इतनी अकल नहीं आई, शास्त्र का भटा अलग है, बाजार का बैगन अलग है। शास्त्र का बैगन नहीं खाना, बाजार के खाने में कोई बाधा। कहाँ फेंके? कचड़े घर में उठा करके धो करके पंडित जी ने बैगन की सब्जी बनवा ली। अब बताओ भैया, शास्त्रों में कहाँ बैगन लगता है? जो तुम्हारा बैगन है उसी की कहानी शास्त्र में लिखी है।
बहुत अनर्थ कर देते हैं लोग। कितना अनर्थ कर दिया, शास्त्र की बात को पर पलट दिया, शास्त्र की बात। पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत, औरन को तो गैल बतावें आप नाक जाएं भीट। और से कहते रास्ते से चलना, स्वयं दीवाल फांद के जा रहे हैं। ये क्यों बदनामी हुई? क्योंकि पर प्रत्यय है। जब जब हम जिंदगी में पर प्रत्यय की तरफ जाएंगे, कितना भी दुनिया पे उपकार कर लेना महानुभाव, तुम्हारी निंदा ही होगी, तुम्हें दुख ही मिलेगा। दूसरों के उपकार करते करते पूरी जिंदगी निकाल देना, अंत में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख ही मिलेगा, तुम्हारी दुर्गति ही होगी। पूरे परिवार को तुम जिंदगी भर निकाल देना, अंत में यदि स्वयं के संबंध में नहीं सोचा तो तुम्हारी दुर्गति ही होना है, तुम्हें तो दुख ही मिलेगा। क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी परिवार को सुख में निकाल दी, पूरी जिंदगी तुम्हारे पास जो कहा था सब पर को लुटा दिया, हमेशा पर की चिंता करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। इससे जैन दर्शन कहता है, जितना समय तुम दूसरों को दे रहे हो उतना समय स्वयं को भी दो। जितनी चिंता तुम दूसरों की कर रहे हो उतनी चिंता स्वयं भी करो। दुनिया के दोष जानने की जितनी ललक हमारे में है, उतनी ललक हमें खुद के दोष देखने में होना चाहिए। दूसरों के दोष तो खिड़की में से झांक के देखता है और स्वयं गलतियां किवाड़ बंद करके करता है, यही दोष है। दूसरों के दोष देगा तो खिड़की में से नहीं, खिड़की में वो संध होती ना, है ना, वो झिरी झिरी उसमें से झांकता है, कुछ दिख जाए। और स्वयं के दोष जब करता है तो खिड़की बंद करके करता है, पर्दा डाल के करता है। क्या होगा? दूसरों की बुराइयां, दूसरों का दोष हम कितने ही देखते जाएं, हमें किंचित मात्र भी लाभ होने वाला, किंचित मात्र, एक अंश में, एक अंश में भी हमें लाभ होने वाला नहीं, बल्कि हमारा सम्यक दर्शन भी नष्ट हो सकता है। नुकसान ही नुकसान है। जितना हम दूसरों के दोष देखने में लगते हैं, उतना समय यदि अपने दोषों को देखने में लगा दें तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। कम से कम बराबर समय तो बांटो। हम दूसरों की गलतियां देख देखते जिंदगी गुजार देते हैं और बहुत जल्दी दिखती हैं दूसरों की गलतियां, और स्वयं की गलती को देखने का हमें समय ही नहीं। दूसरों को सुधारने में हम बहुत माहिर हैं, स्वयं सुधरने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। क्या करोगे? बर्बाद हो जाओगे। एक व्यक्ति वकील था, उसको सदा अहंकार रहता था और बच्चों से अदालत से लौट कर आता तो कहता था, ए बच्चे लोग क्या कर रहे हो? बोले अंकल जी कंची पी लीगा। बोले मूर्ख कहीं के, मालूम दुनिया में क्या हो रहा है? आज अमेरिका में ये हुआ, आज रूस में ये हुआ, आज अपने भारत में ये हुआ, बहुत सारी बातें। तुम लोग सब मूर्ख हो, इडियट। अब वो प्रतिदिन मूर्ख सुनते सुनते बच्चों ने एक दिन प्लानिंग बनाई और बच्चों ने कहा, जैसे ही शाम को वकील साहब आया तो वकील साहब बोलने के पहले कहा, अंकल जी आप नहीं बोलोगे। आप
बोले दुनिया में क्या होता है ये सब आपको मालूम है? मालूम? आपके अदालत जाने के बाद आपके घर में क्या होता है? बोले क्या? बोले बताओ आपको, आप तो दुनिया को जानते हैं, आप तो दुनिया को जानते हैं। बोले बेटा ये तो मुझे पता ही नहीं। बोले इडियट कहेंगे, इडियट कहेंगे, सारी दुनिया का ज्ञान है और अपने घर का ज्ञान नहीं है। अंकल जी आपको अपने घर का ही पता नहीं कि क्या होता है, घर क्या हो रहा है। अब बताओ दोनों में से ज्ञानी कौन? सारी दुनिया का पता जिसको है, घर का पता नहीं, घर की जानकारी नहीं, और एक व्यक्ति है जिसे घर का सब कुछ पता है और दुनिया का कोई ज्ञान नहीं। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? दुनिया का कुछ भी पता नहीं लेकिन घर की पूरी, वो श्रेष्ठ है। ऐसे ही दुनिया का कुछ भी नहीं जानता कहाँ क्या हो रहा है, अपने आत्मा को जानता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। कौन क्या कर रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है। दुनिया कितनी पापी है मुझे पता नहीं, मैं कितना पापी हूं मुझे पता है। दुनिया के मन में क्या बुरा विचार चल रहा है मुझे पता नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है ये मुझे खबर है। दुनिया कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूं ये मुझे खबर है। बस यही जानकारी करना। हमारी भूल यही है, दुनिया कहाँ जा रही है हमें ज्ञान है, मैं कहाँ जा रहा हूं ये मुझे खबर ही नहीं। दुनिया क्या सोच रही है ये मुझे चिंता है, मैं क्या सोच रहा हूं मुझे चिंता नहीं। दुनिया क्या देख रही है मुझे, देखो वो वहां देख रहा है, देखो वो वहां देख रहा है, हमें चिंता नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूं। कम से कम पूर्णतः तुम पर से निर्वृत्ति ना पा पाओ तो 50-50%, 50% जिंदगी दूसरों के लिए दे दो, 50% जिंदगी अपने लिए ले लो। 50% दुनिया को जानो, 50% अपनी आत्मा को जानो। 50% दुनिया की बातें जानो, 50% समझ में अपने घर की भी बातें जानो, घर की भी बातें। लेकिन होता नहीं है, हो नहीं रहा है। हर व्यक्ति के मन में परमुखी आ गया, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा हूं, इसका सोच भी नहीं आ रहा है, विचार भी नहीं आ रहा है। और जैनाचार्यों ने कहा तभी कल्याण है जब ज्ञान सुपर प्रकाशी हो, स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने। दूसरे का मना नहीं किया है, लेकिन दूसरे के साथ जानते हुए स्वयं को भी जो जान लेता है, तब दुनिया का मनोरंजन करते करते कितना भी अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है। अज्ञानी बस यही है कि वो पर के लिए बहुत, देखो मेरा ज्ञान देखो कितना है, मैं एक एक की नस नस जानता हूं, और स्वयं के संबंध में नस तो क्या, अभी नस ही नहीं छोड़ रहा है दूसरे के संबंध में। इसलिए कम से कम हमारी जिंदगी का कैसा विचित्र जिंदगी बन गई, आंखों के समान हमारा ज्ञान हो गया। पर को जान रहा है, आत्मा नहीं दिखती ज्ञान में, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूं। कितना पागलपन है। हमें इस सृष्टि के संबंध में मालूम है कि 50 साल पहले क्या था और 50 साल बाद में क्या होगा। विज्ञान में और ज्ञानी में अंतर समझना। विज्ञान जो आज वर्तमान का है भौतिकवादी, और ज्ञानी जो है, इन दोनों का बेसिक अंतर समझना।
विज्ञान कहता है 50 साल पहले दुनिया कैसी थी, 100 साल पहले दुनिया कैसी थी, पृथ्वी सबसे पहले कैसी थी, मानव सबसे पहले कैसे बना, कहां से मानव आया, कैसे कैसे बने, सब विज्ञान के पास। और सैकड़ों साल बाद भविष्य की बात बताते हैं, आज से 100 साल बाद दुनिया कहां पहुंचेगी। तीनों काल जानते, वर्तमान भी जानते, लेकिन सब पर पदार्थों का तीनों काल जान रहे हैं। आज दुनिया कहां है आप सबको ज्ञान है, देख लीजिए, सबको ज्ञान है। देखो टीवी है, लाइव है, मोबाइल है, सब दुनिया कहां है, कल कहां थी, ये भी तुम्हारे लिए इतिहास पढ़ाया जाता है। देखो भौतिक पढ़ाई में और धार्मिक पढ़ाई में कितना अंतर है। भौतिक पढ़ाई में पढ़ाया जाता है इतिहास, कैसे कैसे इतिहास हुए, पढ़ाया जाएगा शाहजहां की कहानी, शाहजहां कैसा था, उसका बेटा कैसा था, उसकी बेगम कैसी थी, उसने उसकी याद में ताजमहल बनाया, ये सब ज्ञान तुम्हें है। इतिहास कोश में पढ़ाया जाता है इतिहास, और विज्ञान में पढ़ाया जाता है आविष्कार, भविष्य कैसा बनाना है। क्या बावलापन है। लेकिन आज तक विज्ञान ने नहीं पढ़ाया कि तुम कल कहां थे, आज कहां हो और कल कहां जाओगे, ये नहीं पढ़ाया। दुनिया को पढ़ा दिया, दुनिया को बता दिया दुनिया कहां थी, कहां है और कहां पहुंचेगी। पूरा विज्ञान के पास रिकॉर्ड है, और पूरी पढ़ाई इसी पे हो रही है। साइंस इसी पे पढ़ाई करते हैं, दुनिया को कहां ले जाना है। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, दुनिया कहां थी और दुनिया कहां है। कॉमर्स इसलिए पढ़ाई जाती है कि तुम वर्तमान जिंदगी जी सको। आर्ट इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम अतीत को जान सको। और साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है कि भविष्य के लिए तुम आविष्कार कर सको। ये तीन मैंने आपकी पढ़ाई के 3 डिवीजन किए। एक डिवीजन वो आर्ट है, जिसमें इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अतीत क्या था, जानो अतीत। और इतना लंबा अतीत है, ऐसी कहानी कह दी गई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 ऐसे मूर्खतापूर्ण विषय है कि लोगों ने लिख दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रटा, कितना ही कर लो आप, सब खत्म। कॉमर्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम जी सको, 2 रुपया कमा सको, अपनी आजीविका चलाओ। कॉमर्स बनिया वृत्ति सिखाती है, कल से क्या लेना देना, कौन क्या हुआ है, क्या मतलब, कल क्या होगा, क्या लेना देना, मैं तो वर्तमान में भूख लगी है, रोटी चाहिए, ये बताओ दे दे। तो कॉमर्स रख दी भगवान विज्ञान ने, तुम कॉमर्स पढ़ो, कभी भूखे नहीं मरोगे, कमा के खा लोगे। साइंस कमाना नहीं सिखाता, साइंस अतीत की कहानी नहीं सुनाती। साइंस का कार्य है कुछ नया आविष्कार करो जिससे कल का क्या होगा। साइंस का अर्थ है आविष्कार करना, अतीत नहीं, नया आविष्कार करो। भौतिकी, रासायनिक आविष्कार करो। लेकिन एक भी विषय विज्ञान ने आज तक नहीं पढ़ाया, आज तक किसी कॉलेज के कोर्स में नहीं है। तुम कल कहां थे, तुम्हारा इतिहास क्या था, आज तुम कहां हो और कल तुम कहां जाओगे। कल तुम्हारा क्या हाल था, आज तुम्हारा क्या हाल है, कल तुम्हारा क्या हाल होगा। जन्म के पहले यहां आगरा में कौन था ये तो पता है, लेकिन जन्म के पहले तुम कहां थे ये किसी को पता
तुम्हारे जन्म के पहले आगरा में कौन कौन थे, सब बता दोगे? बता दिया ना। यहां शाहजहां का राज्य था, बता दिया। और उसका पूरा इतिहास तुम्हें ज्ञान में है, सब रटा हुआ है। हम ही रट गया तुम्हें तो ठीक है, तुम तो यहीं आगरा में रह रहे, मैं तो अभी आया हूं, फिर भी मुझे आगरा का पूरा इतिहास रट गया। यहां तक कि हमें वो बातें पता तक चल गई जो तुम्हें पता नहीं है, वो तो रट गया। कोई विज्ञान ये खोज के दिखा दे, वे विज्ञान को मेरी चुनौती है कि मेरे जन्म के पहले दुनिया में क्या था, तुमने सब बता दिया। जन्म के पहले मैं कहां था ये बता दे रहे तो विज्ञानी जाने। जन्म के पहले मैं कहां था, वो परिचय मुझे चाहिए, वो इतिहास मुझे चाहिए, वो हिस्ट्री मुझे चाहिए कि मेरा जन्म के पहले मेरा इतिहास क्या है, मैं कौन से स्थान में था, कौन कौन मेरे थे, मैंने क्या क्या किया। शाहजहां का बता दिया, शाहजहां कितने साल पहले हुआ, उसने क्या किया, उसके बेटे ने बंदी बना के जेल में डाल दिया, उसने मुमताज के स्मृति में ताज, सब बता दिया। जब शाहजहां ने कुछ किया है तो अपन ने भी तो कुछ किया होगा, है? अपना भी तो कोई इतिहास होगा। कोई विज्ञान बता पाएगा? नहीं। वर्तमान की दशा मेरी क्या है, मेरे चेतन आत्मा की, विज्ञान कहता है आप तो रोटी की बात करो मैं दिलवा देता हूं, आप मकान की बात करो तो नया मकान बनवा देता हूं, आप जो चीजें चाहिए पर हम सब तुम्हें सब दे देंगे। नहीं, मुझे पर नहीं चाहिए, मेरा वर्तमान में स्वयं तत्व क्या है, मैं वर्तमान में किस रूप में हूं। और कोई विज्ञान से पूछना चाहता हूं मेरा भविष्य क्या है, मेरी हिस्ट्री तैयार करे, कोई मेरी ज्योग्राफी तैयार करे, मेरा वर्तमान में जिंदगी को सुखी करना सिखा दे, जिससे मेरी जिंदगी को, जिससे कोई लूट न सके, जिससे कोई छीन न सके, जिससे कोई बांट न सके, ऐसी जिंदगी। विज्ञान जो हमें दे रहा है वो कोई भी छीन सकता है, कोई भी लूट सकता है और छूट सकता है। हमें वर्तमान में ऐसी जिंदगी जीना है, ऐसी शक्ति मुझे चाहिए जिससे कोई लूट नहीं सके, जिससे कोई छीन नहीं सके और मेरे से वो कभी छूटे नहीं। और विज्ञान से मैं कहता हूं, सारे वैज्ञानिकों को मेरा चुनौती है कि तुम बोले भारत 100 साल बाद क्या होगा, अमेरिका 100 साल बाद क्या होगा, दुनिया 100 साल बाद क्या होगी, ये तो तुमने बता दी। बस एक बात बता दो, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद मैं कहां रहूंगा, इतना सा बता दे। ये 3 बातें विज्ञान बनाने में ना, तो हम धर्म और विज्ञान की जो रेखाएं खत्म कर देंगे। इसी का नाम धर्म है और इसी का नाम विज्ञान है, मैं स्वीकार कर दूंगा। कुछ नहीं करना। हमें अलग क्यों होना पड़ा विज्ञान से, धर्म को विज्ञान से अलग क्यों होना पड़ा? मात्र इन 3 कारणों से। विज्ञान कहता है मैं दुनिया का इतिहास बताऊंगा और धर्म कहता है मैं तुम्हारी आत्मा का इतिहास बताऊंगा कि तुम कल क्या थे। बस धर्म शास्त्रों में दुनिया का इतिहास बहुत कम लिखा है। प्रथमान युग, प्रथमान युग। देखो, मेरा धर्म इतिहास का विरोधी नहीं है, तुम्हारा विज्ञान विरोधी है, तुम्हारा विज्ञान एकांतवादी है, तुम्हारा विज्ञान परान्मुखी है,
तुम्हारा विज्ञान इतना है, इतना परान्मुखी है कि जब जब तुम विज्ञान के पीछे दौड़ोगे तुम अंत में रोते हुए लौटोगे। आप देख लीजिए, जो जो विज्ञान दे रहा है तुम्हें एक दिन रोना ही है। विज्ञान जो कर रहा है ना, ये महावीर स्वामी सब जानते थे। मोबाइल बनाना जानते थे महावीर स्वामी, ये लाइव जानते थे, सब जानते थे जो कुछ भी है, लेकिन साथ में उसका साइड इफेक्ट भी जानते थे। आज विज्ञान ने तुम्हें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। आज तुम स्वच्छ हवा भी नहीं ले सकते हो। किसकी देन है ये? प्रदूषण किसने फैलाया? प्रकृति ने। तुम्हारी श्वासों से प्रदूषण फैला है, तुम्हारी गंदगी से प्रदूषण फैला है, तुम्हारे मल मूत्र से प्रदूषण फैला है। ये सारे संसार की हवाएं जो प्रदूषित हो रही हैं, ये किससे हो रही है? प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण होता है उससे दुनिया प्रदूषित हो रही है कि विज्ञान ने जो यंत्र बनाए हैं उससे प्रदूषित हो रही है। हवाएं किससे प्रदूषित हो रही हैं? तुम्हारे भोजन करने से, तुम्हारे पेट में से जो गैस निकलती है उससे प्रकृति दूषित हो रही है कि तुम्हारी फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से निकलने वाली गैस से दूषित हो रही है। दो गैसें बना रहा हूं। एक गैस पेट में बनती है जब भोजन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से निकलती है। 1 अरब लोग प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर गैस निकालते हैं। हर व्यक्ति निकालता है, कम से कम बता रहा हूं। डकार से, पेट से, नीचे से अपान वायु, श्वास से, श्वास निकालता है ना अपन, कम से कम 1 लीटर गंदगी निकालता है गैस के रूप में। 1 अरब लोग, 1 अरब, अपनी जनता कितनी मान लें? 1.25 अरब, यानी प्रतिदिन 1.25 अरब लीटर जीव गंदगी निकालता है। अनादिकाल से निकालता गया। क्या प्रकृति इससे गंदी हुई? इस गंदगी को साफ करने की प्रकृति ने पेड़ बनाए। एक पेड़ कम से कम प्रतिदिन 100 लीटर गंदगी को स्वच्छ करता है। कम से कम बताया, एक छोटे से पेड़ का 100 लीटर गंदगी को खत्म करता है। एक छोटा सा पौधा, पेड़, 100 लीटर। एक घर में 1 पेड़ लगा है, तुम 10 लोग हो तो 10 लीटर गंदगी निकालोगे श्वास के माध्यम से, गैस की। और 1 पेड़ लगा है, वो 100 लीटर गंदगी को स्वच्छता में बदल देगा। बोलो 10 ही लीटर हुआ ना 10 का। और 1 पेड़ के पास कितना है? 90 लीटर पेड़ के पास अभी भी ऑक्सीजन रखी हुई है। 90 लीटर ऑक्सीजन रखी हुई है तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा के लिए, आपातकाल के लिए, विपत्ति काल के लिए। किसी दिन तुमने कोई ज्यादा भजिया खा लिए तो ज्यादा निकालोगे। हाँ, कई लोगों को गैस भी बनती है ना, वो बहुत ज्यादा गैस निकालते हैं, तो पेड़ कहता है कोई चिंता न हो तो बाबा जी अभी हम 90 लीटर कितनी निकालोगे? पेड़ों में क्षमता थी। इतने पेड़ दुनिया में हैं कि प्रकृति के द्वारा छोड़ी हुई गंदगी को वो परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अब विज्ञान की बात आओ, ये गाड़ी कितने दिन भर में चलाओ तो कितने लीटर गैस छोड़ेगी? एक मोटरसाइकिल यदि दिन भर चलाई जाए तो कम से कम 150-200 लीटर गैस छोड़ देगी, यदि दिन भर चलती है तो। फिर 4 व्हीकल, फिर फैक्ट्रियां होती ना, ये 24 घंटे चलती हैं। इनसे कभी अंदाजा लगाना,
एक दिन में फैक्ट्री कितनी गैस निकालती है आप लोग बता सकते हो? 24 घंटे में वो चिमनी लगी रहती ना, हजारों लीटर हो जाएगी कि नहीं? जब अपन दिन भर में इतना छोटा सा नाक है, छोटा सा मुंह है, छोटा सा नीचे के द्वार है, इनमें 1 लीटर का बता रहा हूं, तो एक फैक्ट्री कितना निकालती है? हजारों लीटर निकालती है। पेड़ क्या करे? कहते इतनी क्षमता मेरे पास नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। विज्ञान ने हवाओं को प्रदूषित किया है और तुम कहते हो विज्ञान ने विकास किया है। प्रकृति ने, हमारे धर्म ने नहीं किया। ये महावीर स्वामी जानते थे, वो भी फैक्ट्री लगवा सकते थे, वे भी मोटरसाइकिल, वो भी 4 व्हीकल दे सकते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि नहीं, इससे इतना प्रदूषण हो जाएगा कि लोगों को श्वास भी पवित्र नहीं मिल पाएगी। कुछ दिन और रुक जाओ। ये जो मास्क है ना, ये मास्क आपको 24 घंटे लगाना पड़ेगा। 24 घंटे। आजकल डॉक्टर लोग कहने लगे छतों पर मत सोना, और पहले लोग छतों पर ही सोते थे। अब आज कहते नहीं, क्योंकि चारों तरफ जहर ही जहर है भरा हुआ। कुछ वर्ष बाद हर व्यक्ति को मास्क लगाना पड़ेगा, मास्क के बिना वो जिंदा ही नहीं रह पाए। ये दुर्दशा किसने की है? आपके विज्ञान ने, हमारे धर्म ने नहीं। आज सारा जल प्रदूषित कर दिया किसने? गंगा जमुना। हमारा धर्म कहता है जल को भी कितना भी नहा लेना, कितना भी कपड़े धो देना, और जल में इतने जीव रहते हैं, वे 24 घंटे में तुम्हारी धुई गंदगी को, आप किसी नदी कुएं में 100 लोग नहा के आ जाना, सुबह जाके देखना पानी स्वच्छ मिलेगा। इतनी क्षमता है पानी के पास, लेकिन आपकी फैक्ट्रियों ने देखो नदियां सारी गंदगी कर दी। सबसे ज्यादा पवित्र जल नदी का माना जाता था, और आज सबसे ज्यादा गंदा जल गंगा जमुना का लोग आचार्य करते थे। आज जमुना जहर हो गई, गंगा जहर हो गई। कितना प्रदूषण कर दिया। विज्ञान ने पीने वाला जल भी प्रदूषित कर दिया। पृथ्वी तो गंदी करी दी, कितनी वनस्पति काट डाली मशीनों के कारण। पृथ्वी हाथ से तुम कितनी पृथ्वी को खोदना, जितनी तुम खोदोगे उतना वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मशीनों से, एनएलटी से 8 दिन में पहाड़ के पहाड़ नीचे उतार देते। पृथ्वी दूषित, सब दूषित। जिंदगी कितनी दूषित कर दी, जो मैं बताता हूं हमेशा। पहले एक वैद्य 10 गांव का मैं एक वैद्य होता था। कितने गांव में? और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं। बोलो, धर्म विज्ञान ने बीमारी बढ़ाई है, घटाई नहीं? क्योंकि विज्ञान का काम है हमें पर की तरफ से, पर की खोज करना, पर की खोज करना। रोगे बेटा, रोना पड़ेगा। ये विज्ञान रुला देगा, तुम्हें ऐसी मौत की कगार पर खड़ा करेगा, ना तुम लौट सकोगे, ना तुम जी सकोगे, ना मर सकोगे, सड़ सड़ के मरो। जो देखो थोड़ा सा करा रहा, कैंसर आ गया, बच्चों को कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा बच्चों के लिए। अभी कल एक बच्चा आया, देख के दहल गया, 3 साल 4 साल का बच्चा था। बोले महाराज इसको कैंसर हो गया। अरे मैंने कही इसने कौन सी शराब पी ली, कहां से आया कैंसर? शुद्ध शाकाहार करने वाले कैंसर, त्यागी वृत्तियों को कैंसर। क्या तमाशा है? ये तो गुटखा नहीं खा रहे हैं ना? नहीं, हवाएं तो खा रहे हैं ना। गुटखा नहीं खा रहा है, हवाएं तो, हवाओं में तो जहर गुटखा भरा पड़ा है।
ये और कुछ नहीं खा रहा है, लेकिन बेवजह तो खा रहा है। मोबाइल तो रखें। घर में कितने लोग मोबाइलों की किरणें आती हैं। पहले एक टेलीफोन होता था, पहले गांव में एक होता था, फिर घर में एक हुआ, अब तो एक नहीं, अभी सबके जेब खाली करा जाए तो दो दो तीन तीन निकल आए। अभी यही दो दो तो निकल आएंगे। आप समझ रहे हो कि हमारी अमीरी का लक्षण है। आप समझ रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है। आप समझ रहे हैं कि ये सुख है। महानुभाव, आप अपनी जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर रहे हो। जितने मोबाइल होंगे उतनी रेजें तुम्हारे घर में आएंगी, और पालने में बच्चा हुआ बच्चा उतनी ही जिंदगी उसकी बर्बाद होगी। कितनी रेजें आ रही हैं अमेरिका से। एक इसका मैं बहुत उदाहरण देता हूं। एक्सरा उतारने आप कभी गए हो तो जब एक्सरा उतारता है तो सबको बाहर कर देता है, और स्वयं भी। मैंने क्यों ये साहब क्यों? अरे महाराज जी, ये किरणें बहुत खतरनाक हैं। जो एक्सरा खींचती ना, बोले इनसे कैंसर हो जाता है। ये अंदर की फोटो ले रही हैं, ये शरीर में जाएगा तो नुकसान करेंगे, भगा देता है। अरे मैंने सोचा, जब एक एक्सरे की रेज 1 सेकंड के लिए होती हो, कोई ज्यादा देर नहीं निकलती, 1-2 सेकंड, और यहां तो 24 घंटे अमेरिका से चित्र फेंका, पूरे पंडाल में भरा हुआ है वो चित्र, हमारे शरीर में भरी है वो रेज। इतने मोबाइल चल रहे हैं, इतने टावर चल रहे हैं, इतने टीवी, ये रेजें चारों तरफ से हमारे शरीर में भरी है। ये रेज खोखला कर रही। आप स्टैंडर्ड में, मेरे जेब में 2 मोबाइल हैं, और पावरफुल मोबाइल महाराज जी। जहां कोई टावर नहीं आता, मेरे मोबाइल में आता है, वो और पावरफुल, वो और खींच रहा है। आप 2 मोबाइल का सुख नहीं उठा रहे हैं। आप वो रेजें आपके पास आ रही हैं, क्योंकि मोबाइल के साथ चलती है रेज। जहां उसका टावर होगा, जहां मोबाइल होगा, रेज वहां आएगी आएगी। वो तुम उसके पास हो, जेब में रखे हो, आप कैंसर दे रहे। घर में 10 मोबाइल हैं, उस घर के बच्चा पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगा, मरेगा। वो अकाल में मरेगा, बीमारी में मरेगा। जैसे उसकी क्षमता थोड़ी डाउन होगी, 10 मोबाइल की जो रेजें हैं वो उस बच्चे को मार डालेंगे उस बच्चे को, क्योंकि वो कोमल है, बच्चा छोटा है। आपके टीवी चल रहे, बहुत कम टीवी होते थे, पहले होते ही नहीं थे। महावीर जानते चाहते तो टीवी बनाना सिखा सकते थे, उन्होंने कहा नहीं सिखाऊंगा। मानवतावादी थे वो। पिता ना जाने क्या क्या जानता है, लेकिन बेटे को वही बताता है जो उसके हित में है। इससे महावीर स्वामी सब जानते थे, सर्वज्ञ थे। उन्होंने अपन बेटों को वही बताया जो अपने हित में था, जो हित में था वो नहीं बताया। पिता ने मंदिर का रास्ता बताया, वो शराब के अड्डे का रास्ता भी जानते थे, लेकिन बेटे को बताएंगे बेटा ये शराब का कभी जाना पड़े तो? जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। महावीर सर्वज्ञ थे, सब जानते थे, तीनों काल की पर्यायें जाने थे। जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, तीनों काल की बातें हस्तावलगवत प्रत्यक्ष जानते थे, सब जानते, लेकिन उनका उपदेश का विषय नहीं बना। उन्होंने उपदेश का वही विषय दिया जिससे तुम्हें त्रिकाली सुख हो। तुम्हारे लिए नहीं दिया मोबाइल। उन्होंने कहा नहीं, वो चिट्ठी ठीक है, वो चिट्ठी ठीक है, उससे साइड इफेक्ट तो नहीं है। 2 दिन बाद समाचार में फास्ट महाराज, आज देखो सारी दुनिया इतने से मोबाइल में है। हाँ, तेरी जिंदगी भी मुट्ठी में है, बस चिंता मत कर, जिंदगी खत्म हो जाए। विज्ञान ने जिंदगी छोटी कर दी, और सब तरफ से। और धर्म कहता है, धर्म का आविष्कार कहता है, सारे धर्म शास्त्रों
धर्म ने कहा मैं भी इतिहास बताऊंगा। विज्ञान ने नहीं कहा कि मैं भी आत्मा का दर्शन कराऊंगा। तुम कहां थे, तुम कल कहां थे ये मैं बताऊंगा, दुनिया कल कहां थी ये भी बताऊंगा। और धर्म आचार्य कहते हैं मैं दोनों बताऊंगा, दुनिया कहां थी कल और तुम कहां थे कल, वो दोनों बताऊंगा। दुनिया कल कैसी थी, प्रथमान युग, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, त्रेष्ठा सला का पुरुष, पूरा इतिहास बता दिया। इस भारतवर्ष में अतीत क्या था, इस भारतवर्ष में कभी चक्रवर्ती हुआ करते थे, तीर्थंकर हुआ करते थे, नारायण प्रतिनारायण हुआ करते थे, बलभद्र हुआ करते थे, इस पृथ्वी पर महाभारत हुआ था, इस पृथ्वी पर रावण भी हुआ था, इस पृथ्वी पर राम रावण युद्ध भी हुआ था। ये सब जैनाचार्यों ने बताया कि नहीं? ये इतिहास है, इतिहास है। यहाँ विज्ञान और धर्म बराबर है, यहाँ विज्ञान और धर्म बराबर है। अब धर्म आगे निकलता है, वो ये भी बात बताता है कि इस दुनिया में कल तुम कहाँ थे, तुम्हारा इतिहास क्या था, तुम कहाँ से निकल के आए, तुम्हारा मूल प्रोडक्शन निगोद था, निगोद था। उन्होंने बताया निगोद था। तुम वहां एक कीड़े के रूप में थे, एक श्वास के 18 में 10 बार, तुम, दुनिया नहीं। अब अपनी कहानी बता रहा हूं जो विज्ञान नहीं बता रहा है। विज्ञान धर्म से पूछा, विज्ञान कहते मैं कहाँ था, बोले मुझे पता नहीं। धर्म से पूछा मैं कहाँ था, मेरा मूल स्रोत कहाँ था, उन्होंने कहा तुम पहले निगोद में थे, एक श्वास के 8-10 बार आपने जन्म मरण किया, वहाँ से निकल एक इंद्री बने, 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, 4 इंद्री बने, 5 इंद्री बने। पूज्यपाद स्वामी तत्वार्थ की टीका के दूसरे अध्याय में पंच परावर्तन करके अपना सारा इतिहास बता दिया। तुम कहाँ थे, तुम कैसे थे, तुमने क्या किया है, ये बता दो। फिर जो विज्ञान बताता है कि तुम्हारा वर्तमान क्या है, हमारे यहाँ इसको बोलते चरणान युग, तुम्हारे यहाँ बोलते कॉमर्स। कॉमर्स का अर्थ है कमाना सीखो, रोजी रोटी करना सीखो, परिवार को पालना सीखो, कैसे धन आवे वो। और जैनाचार्य कहते हैं तुम्हारा विज्ञान कहता है कैसे धन आवे, कैसे रोटी मिले, हमारा चरणान योग कहता है चरणान योग पढ़ो, कैसे धर्म आवे और कैसे उपवास करना है। विज्ञान रोटी की जुगाड़ करा रहा है और धर्म उपवास की साधना करा रहा है। धर्मशास्त्र कहता है रोटी के अधीन नहीं, एक दिन दुखी होगे, एक दिन चक्कर आएगा, रोटी कोई भी छीन सकता है, रोटी खा पाओगे कोई नियम नहीं है। वर्णी जी मेरे जीवन गाथा में लिखी, उन्होंने लिखा कि वो अपना सामान सब हाथ में लेके चलते थे। तो एक बार क्या उनको दोपहर हो गया तो एक नदी किनारे, उनके पास कुछ नहीं था, आटा था, दाल थी, कुछ भी नहीं था। अब भूख तो लगती है, तो उन्होंने नदी किनारे नदी का जल भैया दौने बनाए पत्थर के, उसके पत्तों के, उसमें पानी लाए, शिला को धोया, शिला पे से उन्होंने आटा गूंथा, शिला पे से। अब दाल बनाने की तवेली नहीं थी, तो अब काय में बनाया, और दोने में ताल बनने की नहीं क्योंकि जल जाएगा। तो उन्होंने उसी आटे की लोई बनाई, उसी में दाल रख दी, बोले दोनों सीख जाएंगे एक साथ, और बाटियां बना ली उन्होंने। और बना के जैसे ही खाने बैठने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय तेजी के साथ मलेरिया बुखार आ गया, कपकपी दे करके, इतनी कपकपी कि उन्होंने वो जो बाटी बनाई थी उनको एक कपड़े में लपेट के सिरहाने रखा
और वही चद्दर ओढ़ के लुढ़क गए। कहने का अर्थ है रोटी बना भी लोगे, खा पाओगे ये कोई जरूरी नहीं। खाने बैठोगे, बिलाव ले जाएगा महाराणा प्रताप। क्या जिंदगी थी। घास की रोटी बनाई राणा ने, महाराणा ने, और किस उम्र में? 57 ईयर्स में तो बस 57 साल की उम्र में तो मर ही गए थे। उसके पहले की कहानी। जंगल में देखो कितनी बड़ी शक्ति। 3 प्राणी थे, वो स्वयं थे, पत्नी थी, बेटा था। कुछ भी खाने को नहीं था। घास की रोटी बनाई। घास का अर्थ एक बर्रू मूंग होती है, बर्रू मूंग। वो मूंग के समान ही होती है लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। उसको लाए, सिलबट्टा पर बांटा और बांट करके 3 रोटी बनाई। एक 4 बनाई, एक दान के लिए, वो अभी कहानी में शामिल नहीं कर रहा हूं। और जैसे ही तीनों खाने बैठे और जैसे ही थाली में परोसी, उधर से बुलाव आया, झपटा मारा, उठा करके ले गया। ऐसा भी हो सकता है महानुभाव। तुम क्या विज्ञान रोटियां जुटाएगा, वो रोटियां जुटा भी देगा तो बुलाव ले जाएगा। रोटियां जुटा भी लेगा लेकिन मलेरिया तुम्हें खाने नहीं देगा। अब यहां धर्म का महत्व बता रहा हूं। धर्म कहता है मैं रोटियां खाना भी सिखाऊंगा, मैं रोटियां बनाना भी सिखाऊंगा, साथ में यदि कभी नहीं मिला तो उपवास करना भी सिखाऊंगा। और विज्ञान क्या करता है? मां रोटी खाना सिखाता है, विज्ञान उपवास करना नहीं सिखाता। अब बहुत जम के भूख लगी है और तीनों रोटियां ले गया बिलाव। अब क्या करोगे? अब रो टन्ना के। और विज्ञान देख लो, रुला दिया विज्ञान ने। रोटी दिला दी पर यह नहीं सोचा कि बिलाव ले गया तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तड़पोगे, मरोगे, चक्कर आएगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या करोगे बताओ? अब बोलो क्या करोगे? भूख तुमने कभी सहन की नहीं, कभी तुमने सहन किया ही नहीं, क्योंकि विज्ञान ने तो इतना आविष्कार दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बनी बनाई रोटी निकल आती है आजकल मशीन से। कोई देरी की जरूरत ही नहीं। तुमने कभी भूख सहन नहीं की। अब बोलो, और तुम्हारे पास जो भोजन था वो किसी बिलाव ने छीन लिया। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? बोलो क्या होगा तुम्हारा? रोगे, चक्कर आएगा। अब देखो तुम्हारी हालत तो बता दी क्या होगा। अब हम धर्मात्मा की हालत बताऊं। धर्म भी रोटी बनाना सिखाता है, रोटी कमाना सिखाता है, अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन कहता है धर्म बेटा इस रोटी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, एक आध उपवास की साधना करना, और यदि रोटी ले भी गया कोई चिंता नहीं, मैं अष्टमी चौदस का उपवास कर लेता हूं, रोगे नहीं। ये धर्म सिखाता है। धर्म रोटी पर भरोसा नहीं, रोटी तो दिलाएगा लेकिन रोटी का भरोसा नहीं दिलाएगा कि तुम खा भी। वो कहेगा उपवास की साधना करो, उपवास की साधना रखो, 1 की 2 की 3 की। नहीं मिलेगा तो तुम्हें रोना नहीं पड़े, तुम कहो कोई बात नहीं 24 घंटे की। तो क्यों सोचते हो कि धर्म मात्र तुम्हें मोक्ष ही ले जाता है? क्यों सोचते हो कि धर्म मात्र परमार्थ के लिए है? क्यों नहीं सोचते हो कि धर्म वो चीज है जो विपत्ति काल में भी तुम्हें हंसना सिखाता है? इसका नाम धर्म है।
बिलाव रोटी ले गया तो भी हंसना सिखा दिया, कोई बात नहीं। हम लोग देखो, आप लोगों को खूब जम के भूख लगी हो और सामने से कोई रोटी ले जाए और नहीं देवे तो तुम रो पड़ोगे। देखो, हम हार को गए, भूख लगी है, खाने की इच्छा भी है और चालू भी कर दिया, और बीच में आ गया जीवचंद बालचंद। तो बोलो, हंसते हुए छोड़ते हैं कि रोते हुए? अरे ये नहीं कोई कहे अरे महाराज अब क्या कर रहे हैं आप, कल मिलेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैंने उपवास किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 24 घंटे तक। ये है धर्म की साधना। रोटी छीन भी ले तो आंख में आंसू नहीं आएगा। इस विपत्ति को हंसाने वाला कोई दुनिया में है तो उसका नाम है धर्म, विज्ञान नहीं। विज्ञान के पास आंसू पहुंचने का कोई रुमाल नहीं है। रोटी यदि खाने नहीं मिली तो कोई विज्ञान के पास रुमाल नहीं है। अब वो कैसे उसको हंसाए? जंगल में है और कुछ भी नहीं, प्यासा है, पानी है ही नहीं। विज्ञान के पास कोई साधन नहीं है कि वो तुम्हें पानी नहीं मिलने पर हंसा देवे। धर्म के पास साधन है। मैंने 48 टेम्परेचर गर्मी में भी अष्टमी चौदस का उपवास किया है। 48 घंटे तक मैं बिना 24 घंटे तक बिना पानी के रहा हूं। अभी तो चलेगा, आज ही पानी लुढ़क गया ना, अभी 24 घंटे चलेगा। और बेला किया है तो 48 घंटे, तेला किया है तो बढ़ाते जाओ, और 10 उपवास किए हैं तो बढ़ाते जाओ। मत लाओ मोक्ष को। 10 उपवास नहीं किए तुमने मोक्ष के लिए, 10 दिन तक अन्न जल न मिले तो जिंदगी जीने का साहस लाया है, ये मान के चलो। मैंने 10 उपवास किए, 10 उपवास तक तुम्हें जिंदा रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कर्म भी साथ न दे, दुनिया भी साथ न दे, ये मां धर्म कर सकता है। महानुभाव, वो रोटी दिलाता है, धर्म रोटी के साथ उपवास करना भी सिखाता है। धर्म तुम्हें मकान दिलाएगा, विज्ञान मकान दिला सकता है, और जिस दिन मकान नहीं मिला तो मकान गिरवी में चला गया, मकान भूकंप में गिर गया, मकान कोई कर्जा में चला गया, अब कहाँ सोओगे? जैन दर्शन ने कहा, धर्म कहता है मैं मकान भी दिलाऊंगा, लेकिन मकान नहीं रहा तो चिंता मत करना। अष्टमी चौदस को हमने जंगल में रहना भी सीखा है। प्रोस्त उपवास, नसियों में जाकर के सीता, वो कला सिखा देता है। विज्ञान ने आज तक नहीं सिखाया। विज्ञान सबसे ज्यादा सुसाइड करने की कगार पर खड़ा कर रहा है। आज जितने पढ़ने वाले छात्र हैं, इनको पढ़ाने का साधन तो है, लेकिन पढ़ाने वाले को रोजगार देने की ताकत विज्ञान के पास नहीं है। रोजगार खत्म कर रही है, यंत्र बना रही है, पढ़ा रही, लिखा रही, सब कुछ कर रही। आज जनसंख्या घटाना पड़ रही है। काय का विज्ञान है? हमारा धर्म वो है कि माँ बाप कहते हैं हम जनसंख्या को रोके नहीं, जितने भी बेटे बेटियां आएंगी उनको पालन करने की शक्ति मेरे पास है। आज विज्ञान को चिंता है, क्योंकि विज्ञान के पास पढ़ाई है, रोजगार नहीं है। जितने लोगों को पढ़ा रही, क्या सबको रोजगार दे पा रही? नहीं दे पा रही। तो हमारे जैनाचार्यों ने कहा, धर्म कहता है इनको पढ़ाओ भी, और पढ़ाई के बाद यदि रोजगार नहीं मिला तो उन्हें मजदूरी करना भी सिखाओ। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में आदिनाथ भगवान उपदेश देते हैं, जिंदगी में किसी कला के भरोसे मत रहना। 72 कलाएं सीखो, 72 कलाएं सीखो। तुम कितने बड़ी भी सेठ क्यों ना हो, मजदूरी करना तुम्हें आना चाहिए। कितने बड़े सेठ क्यों ना हो, चक्रवर्ती के बेटे क्यों ना हो, मजदूरी करना आना चाहिए। मजदूरी करना आना चाहिए।
कितने बड़े क्यों ना हो, कह दूं तुम्हें भीख मांगना आना चाहिए। कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, तुम्हें भीख मांगने की कला आना चाहिए। कितनी बड़ी पैसे वाले क्यों ना हो, तुम्हें गरीबी में जीना आना चाहिए। कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, गरीबी में जीना। और ये धर्म की कला थी। वो बात बताई थी शायद मैंने, वशिष्ठ जी चारों बेटों को दशरथ ने राजनीति करने भेजा था। गुरुदेव इनको राजनीति सिखाओ, इनको हथियार चलाना सिखाओ, मेरे बाद ये लोग अयोध्या को संभालेंगे। इनको पढ़ाओ, इनको राजनीति शास्त्र पढ़ाओ, पॉलिटिक्स पढ़ाओ, इनको जीना सिखाओ, युद्ध सिखाओ, कला सिखाओ। वशिष्ठ जी ने सब कुछ सिखाया, राज के सारे गुण सिखाए, साथ में वनवास में रहना भी सिखा दिया। विज्ञान क्या सिखाएगा? विज्ञान कहेगा तुम क्या बनना चाहते हो? बोले डॉक्टर, डॉक्टर ही पढ़ो, बायोलॉजी। क्या बनना चाहते? सीए, कॉमर्स पढ़ो। और डॉक्टरी फेल हो गई तो सुसाइड करो। सीए में पास नहीं हुए तो सुसाइड करो। और धर्म कहता है क्या बात, क्या बात है, पढ़ाई करूंगा, पास हो गया तो ठीक, अच्छी नौकरी करी तो ठीक, नहीं तो मजदूरी करना भी मुझे आता है, मैं मजदूरी कर लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा, सुसाइड नहीं करूंगा। क्या गजब की चीज वशिष्ठ जी का। लक्ष्मण क्रोधित होते थे। उन्होंने पिताजी से शिकायत भी की थी कि यहां पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई मुढ़ाई होती ही नहीं यहाँ। ये जो गुरुजी है ना, ये शस्त्र तो बहुत कम चलाना सिखाते हैं, राजनीति बहुत कम सिखाते हैं, बस घंटों घंटों जंगलों में घुमाते हैं नंगे पैर। कहीं लकड़ी बीनो, देखो ये लकड़ी इस काम की है, देखो ये लकड़ी है ना, ये पेड़, इस पेड़ ये काम की है, ये लकड़ी इस काम की है, ये फल खाने योग्य है, ये कंडे, देखो ये गोबर बनाना सिखाते हैं, ये मिट्टी को खोदना। देखो पिताजी आपके बच्चों के हाथ भट्टे पड़ गई, कहीं मिट्टी खुदवाता है, कहीं लकड़ी बनवाता है, कभी कंडे बनवाता है, बर्तन बनवाता, कुम्हार बना दिया पिताजी आपके बेटों को, कुम्हार बना दिया। झोपड़ी बनवाता है, झोपड़ी पत्तों की। और बताओ, देखो पिताजी हम महलों में रहने वाले, झोपड़ी बनाना सब सिखाया। दशरथ जी ने शिकायत भी की। गुरुजी ने कहा ले जाओ अपने बच्चों को, जो तुम चाहते हो वह नहीं, जो मैं दूंगा वह सीखना पड़ेगा। रामचंद्र ने कहा गुरुजी नाराज मत हो, आप तो जो कराओ वही करूंगा। महानुभाव, यदि इस मौके पर, जिस मौके पर रामचंद्र जी को वनवास दिया गया है, सडनली ऐसी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर आ जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? बड़े आदमी के से पूछ रहा हूं, जिसके पास अरबों खरबों की संपदा है, अरबों खरबों, अरबों खरबों की संपदा है, और तुरंत सडनली एक सेकंड के अंदर तुम्हें कहा तुम्हें सारी संपत्ति से बेदखल किया जाता है, बेदखल किया जाता है, इसी समय तुरंत यहां से निकल जाओ, और तन के कपड़े भी पहने हो, बस इसके अलावा दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं, कल सुबह का भोजन भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिस हालत में हो उसी हालत में निकल जाओ। बोलो बड़े आदमी क्या,
वो क्या करेगा? अंधकार दिखेगा, क्योंकर तो मूड हो जाएगा। पहले तो अटैक तो वहीं आ ही जाएगा। अटैक तो वहां, अटैक नहीं आया तो सुसाइड कर लेगा। कुछ दिखेगा ही नहीं उसे। काम में आज तक मालिक अरबपति खरबपति का, और 1 मिनट में आदेश हुआ सारी संपत्ति से बेदखल किया जाता है। जो कपड़े पहने हैं ये भी कपड़े उतार दीजिए, सब उतरवा दिया। मैंने ऐसा जब रामचंद्र जी के दृश्य देखे, पढ़े, सुने, वही काम। आज तक दुनिया में ऐसा, कितने भी दुष्ट मां क्यों ना हो, कम से कम कुछ तो हिस्सा देती है। सगे बेटा था, अरे कुछ तो हिस्सा दे देती। अरे कोई बात नहीं, बेचारी सीता नारी है, कुल वधू है, जनक पुत्री है, एक साड़ी पे निकाल दिया। सुनो महिलाओं, कैसी होती हैं नारियां। एक साड़ी पे निकाल दिया कुल वधू को, राजरानी जनक की पुत्री, जिसने जिंदगी में कभी एक कपड़ा पहना है, वो कपड़ा दोबारा नहीं पहना। मालूम विदेही का नियम, जनक की पुत्री थी, एक दिन कपड़ा पहनती थी। वो जो कपड़ा एक दिन पहन लिया, दूसरे दिन नया पहनती थी, दोबारा तो कभी पूजा किया ही नहीं। वो थी पुत्री, और राजघराना रघुवंश की महारानी बन के आई है, और एक साड़ी पर। उस समय यह भी नहीं सोचा गया कल नारी नहाने के बाद साड़ी कैसे बदलेगी। दो तो दे देती, एक साड़ी, एक वस्त्र दोनों को, राम लक्ष्मण को। चलो राम लक्ष्मण तो पुरुष थे, धोती दुपट्टा थे, दुपट्टा पहन लेते, धोती सुखा लेंगे, धोती। लेकिन विधेयी की बात, एक साड़ी थी। सुबह का नाश्ता भी नहीं कि कल सुबह उठकर क्या खाएगी, कुछ नहीं, निकल जाओ तुम इसी समय। बोलो, उन तीनों प्राणियों ने सुसाइड किया, हार्ट अटैक आया, चेहरे पर म्लान भाव, क्योंकि उनके गुरु ने पहले ही वनवास सिखा दिया था। पढ़ने गए थे राजगद्दी पर राजा बनने के लिए, और गुरु ने कहा वनवास की तैयारी करके रखो राम। हमें कौन वनवास भेजेगा? बोले भेजेगा कोई नहीं, तैयारी रखो। भेजेगा कोई नहीं, तैयारी रखो। ऐसे ही मैं कह रहा हूं तुम्हें, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं रे, भगवान नहीं बना रहा हूं। तुम जिंदगी में कभी भूखों नहीं मरोगे, इतनी रोटियां तुम्हारे पास हैं, और जैनियों के पास तो इतनी रोटियां हैं कि वो जिंदगी भर भी आज से नहीं कमाए तो 2 टाइम का भोजन उसकी जिंदगी भर चल जाएगा। क्यों अखिलेश जी, तुम कमाना बंद कर दो, जीवन भर 2 रोटियां मिल जाएंगी, इतनी कमा लिया कि नहीं? हाँ महाराज, हमें क्या, दूसरी पीढ़ी भी चल जाएगी। अब पीएमसी से और पूछ लो, इतना तो है कि तुम्हारी जिंदगी में नहीं कमा तो 2 टाइम भोजन तो मिल जाएगा, 2 जोड़ी कपड़े। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास इतना है कि पूरे आगरा की भी जिंदगी चला सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं इस पर मन कुछ भी नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मेरा कहना है, कभी तुम्हें खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, ये मेरी दुआ तुम्हारे पास है। पूरे आगरा को, पूरे संसार को मैं दुआ दे रहा हूं। मैंने कहा था, मैं तो इस मामले में बहुत, अभी कोरोना के समय मैंने इसी मंच से सारे भारत को घोषणा की थी कि कोई भी भारत में कोरोना में जब व्यापार बंद हुआ, लॉकडाउन में, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति भारत में भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोए। शाम होने तक
उसको मेरे पास समाचार भेजना है, सुबह तक उसके पास जैसा बनेगा तैसे भोजन पहुंचेगा। मेरा नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, और मेरा नेटवर्क मेरे काम कभी नहीं आया। मेरा नेटवर्क मेरे काम, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन सारा नेटवर्क सारी दुनिया के काम जरूर आया। उस दिन जो मेरे सारे भारत में भक्त सबको कहा, सबको सब सोने के पहले अपने गांव में, अपने मोहल्ले में एक ही निरतार लगाना है कि कोई भूखा तो नहीं सोगा। इसलिए मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी कि तुम कभी जिंदगी में भूखे नहीं सोओगे, कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं विज्ञान नहीं हूं, मैं धर्मात्मा हूं, फिर भी मेरी इच्छा है, फिर भी मेरी इच्छा है कि उपवास करने की साधना जरूर रखना। हफ्ते में कर सको तो अच्छी बात, नहीं कर सको तो साल भर में एक अनंत चतुर्दश का जरूर कर लेना, एक उपवास। निर्जरा के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, इसलिए कि कभी किस्मत ऐसी आ गई कि कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, ऐसी बीमारी आ गई, ऐसा कुछ भी हो गया तुमने, तो कम से कम तुम ये कह सको 24 घंटे तो मैं भूखा रहने की। बोले ये कहां सीखा? बोले महाराज जी ने अनंत चतुर्दश का उपवास कराया था। बस मेरा एक ही बात है, मैं इसलिए उपवास कराने की बात कह रहा हूं कि एक दिन रोटी न मिले तो तुम्हारी आंख में आंसू ना आ जाए, एक दिन रोटी न मिले तो तुम्हारे हार्ट अटैक ना हो जाए, एक दिन रोटी न मिले तो मैं सुसाइड ना कर लेना, एक दिन रोटी न मिले तो कहीं तुम्हारी चक्कर ना आ जाए। इसलिए एक उपवास की साधना। रोटियां भरी पड़ी हैं, जिंदगी भर का ठेका ले लिया, मैंने जिंदगी भर का आशीर्वाद दे दिया, फिर भी एक उपवास करते रहना। महावीर धर्म यही कहता है, उपवास की साधना। राम जाओ तुम्हारा राज अखंड होगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ राम अखंड राज्य होगा तुम्हारा, अजय होगे। वशिष्ठ जी जब आशीर्वाद देते ना, अजय अखंड सब आशीर्वाद देते, फिर भी आशीर्वाद पर विश्वास नहीं, दुआ पर विश्वास नहीं, फिर भी कहते हैं रामचंद्र जी वनवास में रहना। अरे जब आप कह रहे हो अजय राजा अखंड राजा, नहीं, कभी कभी किस्मत दुआओं से भी ज्यादा ताकतवान होती है, कभी कभी किस्मत गुरु के आशीर्वाद से भी ज्यादा ताकतवान होती है, कभी कभी किस्मत अपनी जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवान होती है। उसकी तैयारी करके रखना। इसलिए धर्म शास्त्रों ने, तुम कहते हो कि धर्म साध मात कष्ट है महाराज, आपकी धर्म साधना में कष्ट ही कष्ट है। ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट होने पर तुम्हारी शक्तियों का जागरण है। और विज्ञान ने ला करके वहां खड़ा कर दिया, कहीं नहीं। डॉक्टरी पढ़ाई, डॉक्टरी नहीं चली, अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा कुछ उसे आते नहीं। अब तो वो सेल पास की गोलियां ढूंढे और पधारे। इसलिए धर्म ने वर्तमान की जिंदगी सिखाई चरणान योग। फर्क इतना है, विज्ञान ने भूखे को रोटी दिलाई, धर्म ने रोटी होते हुए भी उपवास करना सिखाया। फर्क इतना है, फर्क इतना है। एक दिन बिना मच्छरदानी के, बिना एसी के जरूर सोना महानुभाव, एक दिन अष्टमी चौदह। तुम एसी में सोते हो, खूब सोना, कोई आपत्ति नहीं, सोना। एक दिन हफ्ते में बिना एसी के सोना, बस एक दिन।
हफ्ते में एक दिन। धर्म कहता है, विज्ञान कहता है क्यों, जब एसी चालू है, लाइट आ रही है, तो फिर क्यों कष्ट उठाना है? एक दिन, एक दिन। धर्म कहता है एक दिन की साधना रखो, 7 दिन तुम एसी में सो, एक दिन बिना एसी के सोना सीख लो, शायद बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। कभी किस्मत ने ऐसा कर दिया कि एसी नहीं है, कभी खूब सोते हो सो, कभी एक आध दिन रात्रि जागरण भी करना, अखंड पाठ करना। एक दिन कभी महीने में, साल भर में 24 घंटे का जागरण करो एक धर्म के साथ में, कभी करके रखना। और तुम कहना मैं एक दिन रात में जागना भी जानता हूं। फर्क विज्ञान का और धर्म का जो आज फर्क बता रहा हूं, कल शाम को बताया था ना। विज्ञान कहता है, विज्ञान तुम्हें लोरी सुना रहा है, विज्ञान तुम्हें कहता है विज्ञान की लोरी तुम्हारी माँ के समान है, जो सुलाने के लिए गाई जाती है। बोलो लोरी कब गाती है माँ? सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर, ऐसे सोने के लिए, सोने के लिए। ये माँ संसार की माँ है जो सुलाती है। विज्ञान वही माँ है जो सुलाती है, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैंने एसी लगा दिया है, सो जा, अच्छी नींद आएगी। विज्ञान सुला रहा है। और हमारी जिनवानी माँ लोरी सुनाती है, सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। सुलाने की लोरी सुनाए वो संसार की माँ है, और जगाने को लोरी सुनाए ये जिनवानी माँ है। ये जगाती है, उठ बेटा जाग, 3 बज गए, 4 बज गए, जाग, सामयिक करना है। और तुम्हारी माँ कहती है बेटा थोड़ा और सो जा, अभी तो सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर। जमुना बाजू में बह रही है, तीर ले जाए। और जनवानी कहती जाग, जाग, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, थोड़ा और सो लो। नहीं बेटा, ऐसी लोरी सुनाती है कि कितनी भी नींद आ रही हो ना, नींद भाग जाती है। कितनी भी नींद नहीं आ रही हो, बच्चा बिल्कुल भी नहीं सो रहा हो, माँ की गोदी में दे दो। माँ के पास एक कला होती है, उसको सुला देती है। और हमारी माँ, हम कितनी सोना चाहें, नींद आती है कभी कभी, बहुत जोर से नींद आती है। ऐसी लोरी सुनाती है, ऐसी लोरी सुनाती है कि नींद भी सब भाग जाती है। हाँ, नींद भाग जाती है, नींद आ रही है, आंखें खुलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिनवानी माँ ने कहा बेटा उठ जा, प्रतिक्रमण का समय हो गया है, माँ बहुत नींद आ रही है। और फिर जो लोरी सुनाएगी, आंखें मलता हुआ, जीवे प्रमाद जनिता पुचरा पर, आंखें मलते मलते प्रतिक्रमण करा देगी। ऐसी लोरी सुनाती है 3 बजे 4 बजे। अरे भाई, तुम्हें कोई 3 बजे 4 बजे कोई डिस्टर्ब करे, अच्छी नींद कब आती है? और उसी समय आती है, उसी समय कोई कहे उठो। अरे ऐसे लोग देखे हमने जो शाम को अलार्म भर के सोते कि 4 बजे उठना है, और 4 बजे जब अलार्म भरता है इतने जोर से हाथ पटकता है घड़ी पे, घड़ी टूट जाए, गुस्सा आता है। और उसी समय ठीक हमारी जिनवाणी माँ कहती है उठ जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो उठ जा बारे वीर। उठ, प्रतिक्रमण करना है, सामयिक करना है। आंख मलते मलते उठना पड़ता है, उठ जाता है, खेद के साथ नहीं, हर्ष के साथ। लोरी ऐसी है,
तो विज्ञान और धर्म में कितना अंतर? विज्ञान सुलाता है, धर्म जगाता है। दोनों में से अच्छा कौन है? जगाने वाला, सुलाने। धर्म सुलाता भी है और जगाता भी है। विज्ञान मास सुलाता है, जगाने का कोई उपाय नहीं विज्ञान के पास। सुलाने के बहुत उपाय हैं, जगाने का कोई उपाय नहीं। और धर्म के पास सुलाने का भी उपाय है, जगाने का भी उपाय है। धर्म और विज्ञान का एक ऐसा, इसलिए महानुभाव कल भी मैंने बताया था कि धर्मात्मा जीव का लक्षण कहाँ प्रकट होता है। और तुम धर्म से दूर भागते हो, इसलिए भागते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि ये कष्ट दे रहा है। नहीं, प्रवचन के प्रारंभ को अपन रिपीट करें। कैसी दशा हमारी हो गई, माँ मिली भी तो सुलाने वाली मिली, जगाने वाली नहीं मिली। विज्ञान मिला तो रोटी देने वाला मिला, उपवास कराने वाला नहीं मिला। विज्ञान मिला तो राज्य दिलाने वाला मिला, वनवास नहीं सिखाया, वनवास नहीं सिखाया। हमारा ज्ञान हमें मिला लेकिन वो स्वयं को नहीं जान पा रहा है। विज्ञान ने सारी दुनिया का इतिहास बता दिया, खेद है उसने अपने स्वयं का इतिहास नहीं बताया। बता भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाएगा। वो प्रवचन का याद रखो। आगरा कल कैसा था, लेकिन विज्ञान से पूछो जन्म के पहले हम कैसे थे, हम कहाँ थे, मरण के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये इतिहास विज्ञान नहीं बताएगा, ये इतिहास कौन बताएगा? धर्म बताएगा। वर्तमान में सिखाया चरणान योग। भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा? विज्ञान नहीं सिखाएगा। विज्ञान कहता मुझे कोई पता नहीं, मैं मोबाइल रखना शुरू करूं, भविष्य क्या होगा? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मरो चाहे जियो, आज तुम्हें वर्तमान में देखो कितना बढ़िया कर दिया। कुछ नहीं बोलेगा विज्ञान, भविष्य की बात नहीं बता। एलोपैथिक दवाई, मुझे बीमारी है, वो ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, पर दवाई खाने के बाद साइड इफेक्ट, एलोपैथिक इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। और आयुर्वेदिक कहता है कि नहीं, पहले साइड इफेक्ट। धर्म कहता है पहले बताओ भविष्य का क्या इंतजाम है तुम्हारा, तुम वर्तमान में कैसी जिंदगी जियोगे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। भविष्य में तुम कहां जाओगे, तो रास्ता यदि किसी ने बताया है तो उसका नाम धर्म है, जिसका नाम द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग में अतीत की कोई कहानी नहीं, द्रव्यान योग में वर्तमान की कोई कहानी नहीं। द्रव्यान योग में भावी पर्याय का वर्णन है, शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। तुम भविष्य में क्या रहोगे? तुम आज भली आगरा में मनुष्य हो, तुम्हारा भविष्य आगरा नहीं है, तुम्हारा भविष्य सिद्धालय है, सिद्ध क्षेत्र है। तुम्हारा वर्तमान मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य नर से नारायण है, वो पद सिखाता है। और यदि तुमने पाप किया तो नर से नार की बनोगे, और अच्छा किया तो नर से नारायण बनोगे। नर से नार की और नर से नारायण बनने की कला विज्ञान नहीं धर्म सिखाता है, ये भविष्य की बात है। ये है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग सिखाता है तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम कौन हो। विज्ञान ने नहीं कह सका कि हे सिंहराज, विज्ञान ने कहा सिंह मांस खा रहा है, और धर्म कहता है आज भली मांस खा रहा है, कल यही महावीर बनेगा। आज भली ये चोर है, कल ये निरंजन बनेगा। भावी पर्याय, पूरा द्रव्यान योग भावी पर्याय से भरा पड़ा है। तुम्हारे अंदर की भावी पर्याय क्या है, तुम्हारी भावी योग्यता क्या है, कल तुम क्या बनोगे, ये द्रव्यान योग सिखाता है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कौन?
ये मत समझना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे पास नहीं। ज्योग्राफी का अर्थ है त्रिलोक रचना, त्रिलोक परिणति, करणान योग, त्रिलोक सार। करणान योग पूरी ज्योग्राफी भरी हुई है, पूरी ज्योग्राफी, खगोल, भूगोल, सारा 3 लोक की, खगोल भी उसमें है, भूगोल भी उसमें है, ज्योग्राफी भी उसमें है। अब बोलो क्या नहीं है हमारे पास? लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तुम्हें वो आंख पसंद है जो दुनिया को देखे और स्वयं को न देख पाए। तुम वो मूर्ख हो जो दुनिया को जानते हो, घर में क्या हो रहा है इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। आपसे कहलवा था, मैंने तो नहीं कहा। उस वकील को सारी दुनिया का ज्ञान था लेकिन घर का पता नहीं था, और बच्चों को घर का पता था लेकिन दुनिया का पता नहीं था। तुम्ही लोगों ने कहा अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? बस बालक वो अच्छे हैं। तुम मूर्ख हो जो दुनिया के संबंध में जानते हो। तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं है कि सारी दुनिया का इतिहास पढ़ डाला और अपने खुद का इतिहास से अंधेरे में पड़े हो। खुद का इतिहास पता नहीं। इसलिए धर्म की किताबों को मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं सिखा रहा हूं। मैं तो इतना जान रहा हूं कि तुम दुनिया को जानो, लेकिन थोड़ा समय घर को भी दो, घर को भी जानो। दुनिया को जानो, दुनिया में घूमो, थोड़ा घर पे भी निगरानी रखो। दुनिया को जानो, खूब जानो, थोड़ा अपने आप का भी ध्यान रखो। अपने आप का भी ध्यान रखो, थोड़ा अपने लिए भी समय दो। सारी दुनिया के लिए समय तुम्हारे पास है, कुछ अपने लिए भी समय दो। यदि ये दोनों चीज चलती जाएंगी, धर्म और विज्ञान दोनों मिलकर के तुम्हारी जिंदगी में उतर गया, तो जाओ, चाहे राजगद्दी पे बैठो, चाहे वनवास में रहो, सदा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। धर्म वनवास में हंसना सिखाएगा, विज्ञान महलों में हंसना सिखाएगा। दोनों हाथ में लड्डू। मैंने विज्ञान छुड़ाया नहीं। विज्ञान जब हंसाएगा जब तुम राजगद्दी पर बैठोगे, और धर्म उस समय हंसाएगा जब तुम वनवास में बैठोगे। विज्ञान उस समय हंसाएगा जब तुम रोटी से पेट भरोगे, धर्म उस समय हंसाएगा जब पेट में चूहा कूदेंगे। जब बिलाव ले जाएगा रोटियां, उस समय भी धर्म तुम्हें हंसना सिखाएगा। धर्म कहेगा अब भी हंसो, जैसे साधु अंतराय के दिन हंसता है। विज्ञान कहता पेट भर जाए तो हंसी की बात है। धर्म कहता है चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा कला है, अंतराय आ जाए तो भी चेहरे पर मुस्कान रहेगी। ये धर्म की बातें हैं। समय आपका हो चुका है। महावीर भगवान की जय। धर्म और विज्ञान की तुलना करते हुए आज महाराज श्री ने हमें बताया कि जो हंसना सिखा दे, विपत्ति में जो हंसना सिखा दे, उसे धर्म कहते हैं। बाहर से जो आगंतुक लोग आए हुए हैं, जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, ललितपुर से आए हुए हैं, कृपया आगे आइए श्रीफल भेंट करने के लिए। और जो लोग पीछे हैं वो पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, मम ग्रहे मुनिराज महम्यज। ओम रहस्य सुरासाग्राय नमः। अनर्पत प्राप्ते अर्घम निर्पामति। आइए।